बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ का प्रोग्राम हम और हमारे मसले। और आज के इस एपिसोड में हम पाकपतन के इंतहाई अहम मसले की बात करने जा रहे हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस पाकपतन में नाजायज़ पार्किंग माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जबकि जगह जगह पर इन पार्किंग माफिया ने जो जगह जगह पर पार्किंग स्टॉल्स लगाए हैं उनके पास ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। जबकि इसी तरह दरबार बाबा फरीद की बात करें तो उसके इर्द गिर्द जो नाजायज पार्किंग माफिया का राज है, जो दूर दराज के इलाकों से आते जायरीन है उनको भी हाजिरी के नाम पर बड़ा जो है वो इन पार्किंग माफिया को जुर्माना अदा करना पड़ता है। मोटरसाइकिल की पार्किंग की इनसे तकरीबन 40 से 50 रुपए वसूल किए जाते हैं। इस तरह कार के 100 रुपए के लगभग जो रकम ये पार्किंग माफिया इन जायरीन से हथियाते हैं। इन पार्किंग माफिया के सामने इंतजामिया बेबस आखिर है क्यों, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर माजिद गफूर साहब। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उनके साथ मौजूद होंगे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अवैस सुल्तान पाशा साहब। पाशा साहब, आपको भी शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाला। माजिद साहब, बतौर एक शहरी, जब आप मुख्तलिफ शहर की शाहराहों पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, कॉलेज रोड पर जाएं, आप अस्पताल रोड पर जाएं, इन रोडों पर वो मसाइल हैं जो दीगर शाहराहों पर भी हैं। नाजायज पार्किंग माफिया इस हद तक मुतहर्रिक है, तो बतौर एक शहरी आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तकीर बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत ही हॉट इशू है पाक आपका पतन के हवाले शुक्रिया, से। आपने अपना और वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जी, और यकीनन जो कौमें होती हैं वो हमेशा अपने ट्रैफिक रूल से पहचानी जाती हैं। जो बिल्कुल। कौमें तरक्की की है, जिन कौमों ने, उन्होंने हमेशा अपने ट्रैफिक सिस्टम को बड़ा बेहतरीन रखा है और उसमें यकीनन पार्किंग भी आती है। तो हम पाकपतन एक, चूंकि अगर पाकपतन को देखा जाए तो ये एक बड़ा कदीम शहर है और कदीम होने के साथ साथ फिर इसमें अनप्लैन्ड किस्म की सिचुएशन का हमें सामना रहा है। कहीं पे कोई मार्केट बनी है अपनी मर्जी से, कहीं पे कोई मकान बना है अपनी मर्जी से, कहीं पे किसी ने गली में कोई बैरियर लगा लिए है अपनी मर्जी से। यानी कि बड़ी अजीब किस्म की अनप्लैन्ड किस्म की सूरत हाल का सामना है। लेकिन अगर पाकपतन को अगर हम दूसरे हवाले से भी देखें तो अगर हम बात करें ना कि पाकपतन के कदीम जब ये अजूदन था तो यहाँ पे आके जब लोग बसे हैं, लोग रह रहे थे, तो वो ढक्की जो हमारे यहाँ जानी पहचानी जगह है एक, तो वो पूरा एक जी, शहर तहरीकी होता था। मुकाम है पाकपतन का। हाँ बिल्कुल, अगर आप उस ढक्की को देखें, उस जगह को देखें, तो वो बड़ा ही सिविलाइज किस्म का नजर आता है। और इतना सिविलाइज्ड है कि एक गली दूसरी गली से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ। और फिर सीवरेज सिस्टम को भी छोटे अगर आप छोटे देखें रास्ते तो वो बने भी हुए हैं, बड़ा लगभग ही, 50 से लगभग रास्ते हैं हाँ वो ढक्की के आने जाने के। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोई भी गली के आगे ब्लॉकेज नहीं है, एक गली दूसरी के साथ कनेक्टेड है। यानी कि इतना सिविलाइज किस्म का शहर, इतने सिविलाइज किस्म के लोग जो एक कदीम दौर में रहते रहे हैं, तो अब हम जदीद दौर में रहते हुए इतने सारे मसाइल का शिकार है। और उसके ऊपर फिर अगर हम बात करें कि नाजायज पार्किंग के जो कब्जा किया हुआ है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो प्लाट्स खाली पड़े हैं, और उसके ऊपर नाजायज किस्म की जो पार्किंग है, जिसका कहीं पे कोई भी इंदराज नहीं है, और कह लेंगे आप अन्यवाह ये काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है, ट्रैफिक रुक गई है और घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा और मसला है। अक्सर होता तो ये है, यकीनन इसी ट्रैफिक ब्लॉकेज में एम्बुलेंसेज भी फंस जाती हैं, जिसके पास इंसानी जो जिंदगी है वो भी दाव पर लगी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम बात करेंगे ना कि ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो यकीनन उसमें सारे लोग ही आएंगे और मरीज भी आएंगे और एम्बुलेंसेज भी आएंगी। तो ये एक बड़ा ही पाकपतन का दरीना मसला है। और यकीनन इंतजामिया की इसमें आप कह लें कि उनकी गफलत है, और हमें नजर भी आ रही है कि किसी भी तरह भी कोई भी जब भी मार्केट बनी है उसमें किसी भी तरह प्लान नहीं किया गया कि इसके आगे पार्किंग को किस तरह रखा जाए या इसको दूसरा रास्ता किस तरह दिया जाए। जी सर, मेरा सवाल कुछ और था। जब आप बाहर निकलते हैं बतौर एक शहरी, शहर का चक्कर लगाते हैं, वो शाहराएं जहां, अगर बैंकों की बात करें तो वहां पर बाहर जो है पार्किंग का कोई ऐसा मतवातर सिस्टम नहीं है। बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, उसकी निस्बत पार्किंग का सिस्टम छोटा सा होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये पार्किंग के नाम की जगह है। हालांकि जब पार्किंग बढ़ती है तो वो पूरा रोड की जगह पर जो है वो मोटरसाइकिलें पार्क होती हैं। सवाल मेरा ये था, जब आप बाहर निकलते हैं तो किन मसाइल को देखते हैं वहां पर बतौर एक शहरी? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ ना कि कॉलेज रोड की, जहाँ पे अब बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बैंक बन गए हैं, तो अब ये कॉलेज रोड से बैंक रोड की तरफ कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे बैंक तो बन गया लेकिन उनके आगे पार्किंग नहीं है, और उसकी ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे कभी-कभी आधा-आधा घंटा भी रुकना पड़ता है। और ऊपर से जुल्म ये होता है कि एक तो वो ना जो बैंक के अंदर लोग आ रहे हैं, चलिए उनका तो वो काम है, वो छोटी सी पार्किंग के आगे अपनी बाइक या अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं।
लेकिन जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको बड़े मसाइल होते हैं। तो यकीनन एक बड़ी अजियत किस्म की सूरत-हाल का बिल्कुल ऐसे सामना ही। होता है और उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम आपस में एक-दूसरे से उलझ पड़ते हैं कि तूने ये बाइक ऐसे क्यों कर दी, तुमने ये गाड़ी ऐसे क्यों कर दी, बिल्कुल। और वहाँ पे एक लड़ाई-झगड़े का बिल्कुल समा भी ऐसा पैदा होता हो है। जाता है। तो ये एक बड़ी अज़ियत देने वाली बात है, एक साइकोलॉजिकली बड़ा जो है ना वो अज़ियत पहुँचती है इस तरह अगर ट्रैफिक ब्लॉक होती है। और ये सारे इस कॉलेज रोड पे बैंकों की वजह से बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी फिर जो आप शॉपिंग मॉल पे जाएँ तो अस्पताल वो भी रोड की इसी भी किस्म यही की सूरत-हाल सिचुएशन है। है। जी, जी, बिल्कुल। पाशा साहब आपकी जानब आऊँगा, क्या कानून हमें इजाज़त देता है कि हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स तो बना लें तो उनके लिए किसी किस्म के पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं करें, सड़क पर पार्किंग का जो अड्डा है उसको बनाकर शहरियों के लिए परेशानी का बायस बने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीर तकीर रमज़ान साहब, जिन्होंने मुझे इस शो पर लिया है बिल्कुल लाइव। सर, आपका और शुक्रिया, माजिद आपने बिजली वक़्त निकाला साहब हमारे लिए। भी बैठे हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जानने वाले हैं। जी, तो बिल्कुल। बिल्कुल जी, इस पे जो आपने आज बड़ा ज़बरदस्त हॉट इशू है, ये बिल्कुल हमारे जो शहर का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं। अगर आप देखें कि जब भी कोई बिल्डिंग का नक्शा, बिल्डिंग जब बननी होती है तो उसका नक्शा टीएमए से अप्रूव करवाना पड़ता है। जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी टीएमए से उसका नक्शा अप्रूव करवाना पड़ता है। अब टीएमए में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास, मैं एज ए लॉयर भी इन चीजों को फेस कर रहा हूँ आम आवाम के साथ। ये क्या करते हैं कि जो तो इनको पैसे दे दे टीएमए वालों को, उनका तो नक्शा जो गलत है वो भी ठीक प्रूव हो जाता है। अब जो इनको पैसे नहीं देता, तो फिर आप देख लें कि उनके केसेस जो है ना वो हाई कोर्ट तक भी चलते हैं, इतनी इतनी दूर तक, मतलब कि उनको लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। बड़े मसाइल होते हैं, गरीब लोग हैं, यकीन करें। अगर तो कोई छोटा मोटा बंदा आ जाता है जिसने छोटी मोटी दुकान बनानी है तो उसको ये तंग करते हैं। अगर कोई बड़ा बंदा आ जाता है, जैसे ही वो पैसे देता है इनको, वो इनका काम कर देते हैं। मतलब कानून में ये चीज मौजूद है कि कोई भी बिल्डिंग, when you are going to construct any building, then you have to first prove your map। जो आपने नक्शा है वो आपने प्रूव करवाना है, वो टीएमए से प्रॉपर तरीके से आपने एक प्रोसीजर के जरिए अप्लाई करना होता है। तो कानून में है मौजूद, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। इसमें हमारे अदारे भी जिम्मेदार है, इसमें बीइंग ए जो कौम, मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन तो हम भी रियासत की खुद। ज़िम्मेदारी होती है कानून पर अमल करवाना। जी बिल्कुल, रियासत की जिम्मेदारी है इसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि टीएमए एक अदारा है। अब टीएमए का जो अदारा ये डीसी के अंडर है। अब डीसी जो डिप्टी कमिश्नर जो है वो जिले का मतलब सरबराह होता है इंतजामी तौर पर। अब ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने जो है इस तमाम मैटर को देखना होता है। जब आपके डिप्टी कमिश्नर्स, आपके कमिश्नर्स, आपके जो है असिस्टेंट कमिश्नर्स इन चीजों की तरफ आएंगी नहीं, वो रेवेन्यू के मसाइल जो हैं उनमें लगे रहते हैं। रेवेन्यू में चूंकि बड़ा माल होता है, इसलिए मैं बड़ी बेबाक सी गुफ्तगू है, वो उधर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो लेकिन ये जो मसाइल हैं, देखे मैं बिल्कुल, ये कॉलेज रोड का आपने देखा होगा पाकपतन में, जैसा कि माजिद साहब भी बता रहे थे कि कॉलेज रोड जो है इस वक्त पाकपतन का बिजिएस्ट रोड बन चुका है। और इसमें इतना रशी एरिया है कि यहाँ पे बैंक तो बन गए हैं, मेरा ख्याल ये सारा बैंक रोड ही बन गया है। चूंकि हमारी भी कुछ एक दो शॉप्स हैं वहां पर, तो मुझे इसलिए अंदाजा होता है, मैं जाना आना लगा रहता है। अब बैंक में चले जाएं आप, इवन के एक मोटर बाइक को भी पार्क नहीं कर सकते, एक मोटरसाइकिल को भी। इतनी परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े होते हैं यहाँ पे, दुकानों वालों के बैंकों के कस्टमर्स के साथ होते हैं, और बैंकों के कस्टमर्स के दुकानों वालों के साथ लड़ाइयां होती हैं। तो यकीनी तौर पर जब भी कोई बैंक, मतलब ये ज्यादातर रेंट की बिल्डिंग्स है, मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर किसी की बैंक की खरीदी हुई जगह नहीं है, कम होंगे इसमें। रेंट पे जब कोई बंदा देता है तो हमारा एक रूल होता है कि हम रेंट की भी शराइत पूरी करते हैं। हमने रेंट के भी जो है वो सारे तकाजे पूरे करने होते हैं। इवन हमारे जो है, मतलब कि थाने में हमने रिपोर्ट करनी होती है कि हम ये बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं, इस मकसद के लिए दे रहे हैं, इतने सालों के लिए दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें कोई किसी की दिलचस्पी नहीं होती इन मैटर्स में कि यार हमने इसको करना है। अब तमाम बैंक जो है आप देख लें, हर बैंक के बाहर इतना रश होता है कि वहां से पैदल भी नहीं गुजरा जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये कानून पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। रियासत की सर, ये जिम्मेदारी जो है। नाजायज पार्किंग माफिया, इनके लिए कानून में किसी किस्म की कोई सजा का तयन किया गया? क्योंकि ट्रैफिक का बहुत जो मामला है, जब जो कानून पर अमल तो करवाना रियासत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या कानून में इनके लिए कोई सजा मुकर्रर की गई है कि अगर कोई एसओपी को फॉलो नहीं करता, अगर कोई शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनता है नाजायज पार्किंग करके जगह जगह पर, जो है बिला वजह रुकावटें खड़ी करके, क्या उनके लिए कोई सजा तयन किया गया कानून में?
जी बिल्कुल, अगर आप देख लें जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, इनका काम है कि इन्होंने ये जो सड़कों पे जो रश लग जाता है, इनको इन्होंने कंट्रोल करना होता है। कानून के ये अदारे हैं। देखें, ये ट्रैफिक पुलिस बकायदा एक मुनज़्ज़म, एक एस्टेब्लिश्ड इदारा है हमारे मुल्क का। लेकिन अब बदकिस्मती ये है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं देखता हूँ डिपार्टमेंट में, डीपी ऑफिस में भी जाना होता है, ट्रैफिक डीएसपी साहब के पास भी जाना पड़ता है सम टाइम। तो मेरे ख्याल में इनके पास पूरे जो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है ना जी, इसके लिए रोड्स के लिए, हमारे वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस के उतने अहलकारान ही नहीं अवेलेबल हैं। जब तक अब उनकी ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ने इनको भर्ती करना है। अगर जब भर्ती करना है तो इनका काम है कि उन्होंने उनको वहां पे डिप्यूट भी करना है। अब जब हमारे पास बंदे ही नहीं है, आप देख लें कि पूरे शहर में 3 से 4 जगह पे आपको ट्रैफिक वाले 2-2 सार्जेंट या एक आध खड़ा नजर आएगा। एक नगीना चौक में आएगा आपको, बड़ा जो फेमस शाहरा है, पाकपतन की चौक है। एक आपको 1-2 दरबार के पास नजर आ जाएंगे, और इसी तरह जो 1-2 किसी और एरिया में नजर आ जाएंगे। आपने बहुत कम देखा होगा कि जो कॉलेज रोड है, जो बैंक जहां पे बने हुए हैं, वहां पे कोई कभी किसी ट्रैफिक पुलिस के अपने एहलकार को नहीं देखा होगा। तो यही वजह है। अब ये तो अदारों की जिम्मेदारी है, अदारों को चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम की वसातत से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे अदारे हैं, ये इनका काम है कि ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। बीइंग मुसलमान, बीइंग पाकिस्तानी शहरी, हमें तमाम ये चीजों को देखना होगा अगर हमने आगे जाना है। देखें, ये शहर आगे आगे बड़ा कंजेस्टेड होता जाएगा, आबादी बड़ी तादाद में बढ़ रही है इसमें। बिल्कुल, ऐसे माजिद साहब आपकी जानब आऊंगा। ट्रैफिक पुलिस में वो दीगर अदारे जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देना, और इन्हें भर्ती भी इसीलिए किया जाता है कि ट्रैफिक की रवानी में अगर कोई रुकावट हाइल होती है तो उसको हटाया जाए। शहर का सबसे बड़ा मसला है, इसको मुसलसल नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्या वजह समझते हैं? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि यकीनन इदारों का काम है। और इदारों की अगर आप बात सुन लें तो ये 2 दिन पहले मैं एचबीएल बैंक के सामने, एचबीएल के सामने अस्करी बैंक है और दोनों की पार्किंग नहीं है। तो वहां पे जो बैंक से जो पैसे वगैरह लेने के लिए गाड़ी आती है सिक्योरिटी की, वो खड़ी हुई है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। और उसके उसके बिल्कुल ही साथ वहां पे सिक्योरिटी की गाड़ी भी खड़ी हुई है। यकीनन वो एलीट की गाड़ी थी, उनका काम नहीं है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लेकिन वो सिक्योरिटी की गाड़ी भी खड़ी हुई है, वो पैसे लेने वाली सिक्योरिटी वाली जो बैंक की गाड़ी वो भी खड़ी हुई है, और पूरा रोड उन्होंने ब्लॉक किया। यानी कि ये सिक्योरिटी का हाल है। हालांकि उन्हें चाहिए था, अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी का इशू था। बैंक के इतनी ज्यादा आवाम रुकी, वहां पे कोई इशू कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी उस गाड़ी को आसपास नहीं किया। वो फिर मेरे कहने के ऊपर मैंने वहां पे वो गाड़ी वाले को कहा, उतर के बाइक से, मैंने कहा कि यार इसको साइड पे तो करो ना। आप एक तो बैंक के आगे बाइक्स लगे हुए हैं, बाइक्स के आगे आपने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, इधर से अस्करी बैंक के बाइक्स लगे हुए हैं, और बीच में एक पैदल चलने के लिए, गुजरने के लिए भी दरमियान में एक रास्ता नहीं आम था, शहरी बुरी तरह फंस गया है। बुरी तरह फंसा हुआ। तो वो मैंने फिर उससे कहा कि यार कम से कम इसे तो साइड पे करो। सिक्योरिटी वालों को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो किस लिए खड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी ज्यादा उसको ब्लॉक कर रही है ट्रैफिक को। तो ये सिक्योरिटी का हाल है। और दूसरी देखे ना कि इसमें यकीनन डीएसपी जो ट्रैफिक पुलिस है उसका बड़ा रोल बनता है। अगर तैनात किए जाते हैं इस तरह छोटे छोटे, जहां पे ब्लॉकेज ज्यादा हो रही है, वहां पे अगर कोई ना कोई कांस्टेबल, कोई ना कोई ऑफिसर्स वहां पे अगर ड्यूटी पे खड़ा होता है तो रवानी रहेगी। क्योंकि लोग बिला वजह नहीं रुकेंगे, बिला वजह लोग पार्क नहीं करेंगे, और बेहंगम पार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे एक मसला ये भी है कि अवाम की तरफ से जो होता है कि हम बेहंगम पार्क करते हैं। यानी कि हमने अपनी बाइक और गाड़ी को प्रॉपर नहीं करना कि प्रॉपर साइड पे लगा के करें ताकि मसला ना आए। और किसी से अगर पूछ लेना कि भाई ये थोड़ा सा साइड पे करके इसको लगा दे, बस यार 1 मिनट का काम है। यानी कि ये जो 1 मिनट है ना, वो 1 घंटे की ट्रैफिक ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल, ऐसे तो पाशा साहब, दरबार बाबा फरीद पर वो जायरीन जो मुल्क भर से हाजिरी के लिए आते हैं, वहां पर नाजायज पार्किंग माफिया इस हद तक मुतहर्रिक हो चुका है कि उनसे एक मोटरसाइकिल की चार्जिंग के 40 से 50 रुपए वसूल किए जाते हैं, जबकि एक कार की पार्किंग के एवज 100 रुपए वसूल किया जाता है। क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन मुतहर्रिक गिरोहों के खिलाफ हरकत में आए और ये जो गैर रजिस्टर्ड पार्किंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके लिए बाकायदा तौर पर एक रेट लिस्ट मुकर्रर की जाए? जी तौकीर भाई, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं आपको, शायद आपके इल्म में हो, क्योंकि आपका ये शोबा है जर्नलिज्म का, आपको शायद इल्म हो कि जो दरबार के बिल्कुल साथ एक गवर्नमेंट जो है एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल है वहां पे।
जी बिल्कुल। अगर कभी आप वहां पे जाके ऑब्जर्वेशन करें, मेरी इतलात के मुताबिक वहां पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना जी, वो बच्चों से भी स्कूल का जो मतलब स्टूडेंट है साइकिल अपनी पार्क करता है तो हेडमास्टर या जो उनका स्टाफ है वो उनसे 10 रुपए चार्ज करता है यार। आप देखें ये कितना तो जुल्म इसके है, लिए ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर। की जानब से सालाना फंड आता है बकायदा पार्किंग सिस्टम के लिए, जब इसके अलावा भी तमाम तो जो फंड्स आते हैं उनमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है, तो उसके अलावा चार्जिंग हो रही है। जी जी, अब मैं अब इस सब अलमिया तो ये है कि अब देखें कि छोटे बच्चे यार, स्कूल के 8वीं 10वीं तक का ये स्कूल है, बच्चों से 10 रुपए मोटरसाइकिल साइकिल पार्किंग के लिए जाते हैं, जो बच्चे घरों से बेचारे पढ़ने आते हैं यार। ये मतलब कि इससे बड़ी इससे जुल्म की क्या इंतहा गवर्नमेंट है। फीस नहीं ले रही, लेकिन ये जो गफलत के मुर्तकिब अफसरान हैं ये पार्किंग के फीस ले रहे हैं, उनके तालीम के अखराजात नहीं है लेकिन पार्किंग के अखराजात हैं। पार्किंग के हैं। और इसी तरह ही आप देख लें, मैं दरबार शरीफ जाता हूँ अक्सर हाजिरी देने बाबा साहब, तो वहां पे आप देख लें कि मतलब गाड़ी वहां पे पार्क करें तो कार का वो 100 रुपया लेते हैं यार, 100 रुपया ले लेते हैं। अब देख लें आपके 3 4 वहां पे बनी हुई है, वो भी मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ख्याल है, कोई ऑथराइज पार्किंग नहीं है, वो कोई अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट से, वो अलाउड नहीं है। वो वैसे कुछ प्लॉट है उनके पास, एक फुआरा चौक के नजदीक है, एक जिसके थोड़ा पास सा डेरा है, चौक। जब वो देखता है कि यार आज जुमे का दिन है, दरबार पर रश होगा, या इतवार का दिन है, मुल्क भर से जायरीन आएंगे, वो उस दिन इसको पार्किंग पॉइंट में बदल देता है। पार्किंग पॉइंट में बदल देता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे शहर के जो अकाबरीन है, जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए नुमाइंदे हैं हमारे, मैंने बार बार कहता हूं कि ये डीसी साहब की जिम्मेदारी है, डीसी साहब की जिम्मेदारी है, जो हमारे डीपीओ साहब हैं उनकी भी बनती है, क्योंकि वो हमारी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी के कैप्टन है जिला के। इसी तरह जो ट्रैफिक पुलिस में मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास यार लोग ही पूरे नहीं है। जब तक हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं होगा, हमारे पास हमारा अहलकारान पूरे नहीं होंगे, तो हम कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पर आपके प्रोग्राम के वसातत से ये मैं बिल्कुल जो तमाम जो है हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है इस पे ज्यादा से ज्यादा एहलकारान को डिप्यूट करें, और जो इनके ट्रैफिक पुलिस है या डीपीओ साहब हैं या इनके डीसी साहब हैं, जिनकी भी ये जिम्मेदारी है, वो अपने काम को जो है ईमानदारी के साथ अंजाम दें। वो हमारी कौम के मुलाजम हैं, उनका काम है हमारी मुलाजमत करना, ना कि वो घरों में बैठ जाएं। तो ये यकीनी तौर पर इनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए, ये जो कब्जा माफिया है ना जी, अब मैंने कभी शहर में नहीं देखा जी कि हमारे शहर में कोई एक कार लिफ्टर भी हो, एक कार लिफ्टर तक कभी नजर नहीं आया। तो कम से कम जो गलत जगह पे पार्किंग पे गाड़ी खड़ी है, अगर हमारे पास वार्डन होंगे, तो वो कम से कम उनके पास लिफ्टर हो, गाड़ी उठा के एक बार ले जाएंगे, जब सबकी 2 4 बार गाड़ियां उठना शुरू हो जाएंगी कोई भी गलत पार्किंग नहीं करेगा। और साथ साथ ये जो नजायज तजावजात सबसे बड़ा जो मसला है ना जी, ये जो लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं बाहर, जो रेड़ियां लगा के खड़े हुए हैं, उनको पता नहीं कौन अलाउड करता है यार। इनको अलाउड नहीं करना चाहिए, ये इन लोगों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, और इनको कोई खास कोई जगह देनी चाहिए कि आप वहां पे जाके ये सारे काम जो है कर लें। तो ये सारी मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो मेरे ख्याल में वो उनसे पूरी तरह से नहीं वो कर पा रहे इंसाफ। फिर दरबार बाबा फरीद की तो एक अलहदा से पार्किंग मौजूद है, लेकिन सानिया पाकपतन के बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर उसे बंद कर दिया गया। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स ही हैं तो उसकी सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए, जबकि उसकी दूसरी तरफ जो नाजायज पार्किंग है, वहां पर जो पार्किंग का इशू, प्राइवेट पार्किंग का तसलसल है, वहां पर तो उस सरकारी पार्किंग की निस्बत ज्यादा रश होता है, और वहां पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड तक मौजूद नहीं होता। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई नहीं मौजूद होता। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बैंकों के बाहर, देख लें वो बैंक का खड़ा हुआ है, जो बैंक के मुलाजमीन को सिक्योर करने के लिए खड़ा किया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी पार्किंग पार्किंग पे कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी भी किस्म और की। वो भी कुछ मतलब चेकिंग 50। प्रॉपर नहीं करता, सिर्फ दिखाने के लिए कागजी तौर पर कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए खड़ा किया जाता है। जी जी, उन्होंने ये जो आपने मशीनें कभी पकड़ी देखा हो हुई कि हैं। आप वहां पर बैंक में गए और उसने आपकी जामिया चेकिंग की हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक सरसरी साहब ऐसे करके देखते हैं, एक नजर देख के, पता नहीं उनकी नजरों में कोई कमाल होता है कि उनको पता चल जाता है कि इसके पास कोई ऐसी कोई चीज है तो या नहीं है। तो असूली तौर पर तो उनकी चेकिंग, मेरे ख्याल में इनके पास ये जो वो क्या है, जो कुछ चीजों से चेक करते हैं, वो मेटल डिटेक्टर्स टाइप की चीजें होती हैं, वो भी ठीक नहीं होती, यकीन करें। वो भी चार्ज नहीं होते इनके पास। अब सारे बैंक्स में, तमाम आप अदारों में चले जाएं, आप इवन के देख लें, हमारे डीसी ऑफिस में आप चले जाएं, आपको कभी किसी ने चेक ही नहीं किया होगा, कोई नहीं चेक करता वहां पे। तो ये अलमिया बन चुका है, हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमारे यहाँ पे बम ब्लास्ट हो चुका है बाबा साहब पे, तो ये पूरी दुनिया से जायरीन यहाँ पे आते हैं।
ये जिम्मेदारी है, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मुतलका जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को चेक करते रहें गाए बगाए, और जो सिक्योरिटी मुनासिब नहीं, जो बहुत मुनासिब है, वो सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो रियासत की खामोशी को, जिले इंतजामिया की खामोशी को चश्मपोशी समझते हैं? इसमें मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है जो साल हर साल से चला आ रहा है, कभी किसी ने इस पर बात नहीं की, कभी किसी ने इस मसले पर तवज्जो ही नहीं दी कि इस मसले को भी हल होना चाहिए। जी, निग्लेक्ट निग्लेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं है, जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। इनके लिए जो आम जो लोग हैं, आम जो पब्लिक है, कोई मायने ही नहीं रखती। सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं भाई, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां पे एक टेलीफोन हाथ में पकड़ा हुआ है, एक पीटीसीएल का लगा हुआ है, हुक्म चल रहे हैं। कोई कभी डीसी साहब आए हैं दरबार पे? कभी उन्होंने चेक किया? कोई एक आध बार महीने में विजिट कर लेते होंगे, कभी उन्होंने देखे हैं कि कैमराज उनके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कभी उन्होंने आके देखा कि उनकी जो नफरी खड़ी की हुई है, क्या वो उनकी ड्यूटी रोस्टर कभी चेक किए हैं कभी आके? और ये मुतलका हमारी इतलात के मुताबिक कि बादशाह साहब, ये जो प्राइवेट पार्किंग है, ये बकायदा भत्ते भी देती है पुलिस वालों को भी और दीगर अदारों को भी। जी बिल्कुल देते होंगे ये भत्ते। मैंने कहा कि ये अलाउड ही नहीं है, इनके पास कोई ऐसा कोई कानूनी पुर्जा भी नहीं है कि ये कोई अलाउड हुए हो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। ये सब नजायज माफिया, सब नजायज पार्किंग वाले लोग बैठे हुए हैं। माजिद साहब, आपकी जानब आऊंगा, कब तक इंतजामिया ज़ायरीन को लुटने पर खामोश रहेगी? कौन से इकदाम अब उठाने की जरूरत है, क्योंकि मसला गंभीर होता चला जा रहा है। जी, इस पे जैसे पाशा साहब फरमा रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बार बार जिक्र हो रहा है, और सुनने वाले समझ रहे होंगे कि ये सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल रहे हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर एक्टिवली अपना रोल प्ले करती है हर मामले में, तो इस किस्म के मसाइल ही नहीं आएंगे। और जैसे वो पार्किंग की बात की है ना, बाबा फरीद की अपनी जो दरबार की पार्किंग बनी हुई है, उसका खुलना बड़ा जरूरी है, अशद जरूरी है। और अगर वो ओपन होती है, आप सिक्योरिटी को बढ़ा दें, आप कैमरा जो सीसीटीवी कैमरा है उनको बढ़ा दें, यानी कि ऐसे इकदाम सर, करके उसको प्राइवेट ओपन किया जा पार्किंग की सकता है। निस्बत तो वहां पर सिक्योरिटी बेहतर होगी ना, कुछ तो एहलकार वहां पे पहले भी वहां पे खड़े होते हैं उसके बाहर। प्राइवेट की निस्बत तो वो जी जी बहुत बेहतर होगी। जी जी, बिल्कुल यकीनन प्राइवेट की निस्बत बहुत तो बेहतर ये तो होगी नहीं और जहां उसके पर सिक्योरिटी चार्जेस भी थ्रेट कम आएंगे होंगे। वो उन मुकामात की सिक्योरिटी को सख्त करने के बजाय उन मुकामात को बंद करना शुरू कर दें, और वो भी आप साल हर बिल्कुल साल देखें के ना, लिए। हाँ देखें ना कि अगर लोग दरबार के ऊपर आ रहे हैं, अगर वो पैदल ऊपर चल के जाते हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी चेक की जा सकती है, तो गाड़ियों की सिक्योरिटी भी चेक हो सकती है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ही रोल प्ले करना होगा, क्योंकि आम बंदा तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। आम बंदा फिर अब जब पार्किंग नहीं होगी, तो आम बंदा जो होगा उसको जहां कहीं भी कोई प्लाट खाली नजर आएगा, वो कोशिश करेगा कि इस काम का भरपूर फायदा उठाया जाए। देखना अब लोग क्यों 100-100 रुपया ले रहे हैं एक एक गाड़ी का, इसीलिए ले रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई दी नहीं है। अब बाहर से जो बंदा आता है, अगर उसको दूर से कहीं एक बोर्ड नजर आता है, जैसे वो बाहर से गाड़ी लेके आते हैं ना, तो वो बोर्ड लेके खड़े होते हैं जी के पार्किंग, और वो साथ उनको पहले से कह वो रहे होते हैं बोर्ड जी इस आगे तरफ दिखाना टर्न शुरू कर, कर देते हैं, चाहे वो बंदा पहले रुक ही ना दिखाना जाए। शुरू कर देते हैं। अगर प्रॉपर पार्किंग जो दरबार की होती है, तो ये जो नाजायज बैठे हुए हैं पार्किंग वाले, इनसे भी जान छूटेगी। अगर जान नहीं भी छूटती तो ये कम से कम कम हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता होगा, आम बंदे को पता होगा कि मैंने सीधा दरबार पे जाना है, वहीं पे पार्किंग है और कोई इशू नहीं है, तो वो और उसकी गाड़ी भी सिक्योर रहेगी। तो नजायज माफिया भी तभी खत्म हो सकता है कि अगर इसका कोई अल्टरनेट होगा, और अल्टरनेट दरबार के लिए हमारे पास ये वाले दरबार की अपनी पार्किंग है। और इसके अलावा अगर शहर की दीगर पार्किंग की बात करें, तो वहां पे भी बड़ी जरूरत है। जैसे ये बैंक रोड की बात हो रही थी, तो यहाँ पे अगर इतना ज्यादा रश रहता है, तो इसके लिए अगर देखें ना, अगर गवर्नमेंट ने, जैसे पाया साहब कह रहे थे कि लीगली अगर उनको सबसे पहले उनको मैप अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर इस गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या इसकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हो गया है, तो अब इसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आम शहरियों को अजियत से बचाते हुए जहां जहां रश ज्यादा होता है वहां पे अपनी कोई पार्किंग दे। जैसे म्यूनिसिपल कमेटी की अगर बात करें, ये बैंक रोड है, म्यूनिसिपल कमेटी फिर पार्किंग दे। अगर उसने वाम के ऊपर एक ये बम्ब गिराया है, नजायज उन्होंने नक्शे पास किए हैं, तो फिर अब उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि इस रोड के ऊपर उनको एक लहदा से पार्किंग दे, जहां पे लोग अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी करें, और पूरे रोड के ऊपर पैदल चल के जहां जहां जिस बैंक में जाना है वहां पे अपनी वो काम करवाएं और वापस आ जाएं। तो ये इस तरह कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है, अदरवाइज तो ये जहनी अजियत है सबके लिए। जी।
पाशा साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ख्वाब गफलत में गुम है, अपने इख्तियारात भूल चुकी है, अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको भूल चुकी है, तो शहरियों के मसाइल हल करने के लिए कौन बात करेगा? किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? जी मेरे ख्याल में ये सिविल सोसाइटी जो है हमारी, ये हमें ही निकलना पड़ेगा। मैं एक बीइंग ए लॉयर, चूंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ इस वक्त, तो मेरे ख्याल में माजिद साहब बड़े माशाल्लाह हमारे शहर के होनहार जो पढ़े लिखे इंसान हैं, और नकवी साहब भी बैठे हैं, आप बड़े अच्छे हैं। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। मिलजुल के अगर हम लोग एक ऐसा कोई इकदाम करें, मैं आपको मतलब अब एक मशवरा दे देता हूँ। जैसा कि हमारे जो सेशन जज साहब हैं, जो सेशन जज साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब, अब वो जी जी। आपको शायद इलम में हो कि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। ये चूंकि आम लोगों को नहीं पता होता, ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब। अब हम जो है, अगर हमें कोई देखे ना, ये हमारा ह्यूमन इशू है ना, ये जो है आपका, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर इंतजामिया इस चीज पे नहीं कर बेसिक रही ह्यूमन तो राइट्स हमारे इशू पास, है, बेसिक राइट्स है पब्लिक का ये। जी बेसिक राइट है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये पब्लिक नॉइजेंस हो रही है ना इधर, यहाँ पे इतना मतलब कि वो मोटर बाइक्स या कारों का शोर शराबा, ये वो लड़ाई झगड़े, सारी पब्लिक नॉइजेंस है ये। तो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, हम उनके पास एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हम उनसे भी डायरेक्शन ले सकते हैं कि जनाब ये जो है इस पे एक्शन लिया जाए। लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने भी जब डायरेक्शन देनी है ना जी, वो भी उन्होंने जिले इंतजामिया को देनी है। जैसे कि माजिद साहब कह रहे हैं कि ये हमको ही, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ही जो है वो जिम्मेदार है इन चीजों की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही करना है। डायरेक्शन देंगे सेशन जज साहब वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही इम्प्लीमेंटेशन करना है। हाँ, अगर डायरेक्शन के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, देन जो है वो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये हमें एज अ सिविल सोसाइटी हमें मिलजुल के ये करना है, हम मिलजुल के ये पटिशन एक ले आते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें इंशाल्लाह ताला कुछ इंतजामिया ना को कुछ तो प्रेशराइज करने के लिए या पिटीशन देने के लिए सबसे पहले शहरियों का एक पेज पर इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी। देखें, मेरे ख्याल में शहरियों का ये मजमुई मसला है, हमें मजमुई तौर पर जो शहरी हैं उनको बिल्कुल इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हब है पाकपतन की, ये जो कॉलेज रोड है ना जी। मतलब आप देख जी लें, 3-4 सार्जेंट होते हैं, कभी कॉलेज रोड पे किसी ने सार्जेंट नहीं देखा होगा। ये जरूर फिर रहे होते हैं एलीट फोर्स वाले, या कोई डाला गश्त कर रहा होता है पंजाब पुलिस का, लेकिन आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वहां पे नहीं देखी होगी, मैंने नहीं देखी कम से कम। तो कहने का मकसद ये है कि ये हम मिलजुल के इसको हम कर सकते हैं, और हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मज साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में प्रोग्राम के? अच्छा, इसमें ये बड़ी अच्छी एक सजेशन है, और काफ़ी अरसे से मैं भी जो देता रहता हूँ, जो मीटिंग्स होती हैं सोशल एक्टिविस्ट की, या जहाँ कहीं कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है, कि ये हमारा अपना शहर है और हमने मिल के ही करना है। ये सबका मसला है, किसी एक का मसला नहीं, और ना ही किसी एक रोड का मसला है, क्योंकि छोटा सा शहर है, एक ही रोड रोड का वास्ता सभी लोगों से होता है, सारे पाकपतन से होता है। तो हमने मिल के ही करना है। और ये बड़ी एक अच्छी तजवीज़ है कि अगर सेशन जज साहब वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी होते हैं, तो अगर वो इस तरह की कोई हम एक्टिविटी करते हैं, मिल के कंबाइन एफर्ट करते हैं, तो यकीनन इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। लेकिन जो मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं अक्सर ना अपने स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देता हूँ कि अगर आप कहीं पे अपनी आपने करनी है, तो उसको प्रॉपर वे में पार करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गफलत वो किसी हादसे का सबब भी बन सकती है और ट्रैफिक की ब्लॉकेज का बायस भी बन सकती है। तो बतौर शहरी, बतौर पाकपतनी और बतौर इस रियासत के शहरी, हमें अपनी जिम्मेदारी जो है वो हमें हम अपनी हद तक जरूर पूरी करनी पड़ेगी। और प्रॉपर अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक को पार करते हैं, तो उसकी वजह से रास्ता बनता है, खुलता है। और फिर चूंकि छोटा शहर है, छोटी सड़कें हैं, तो हम बजाय इसके कि हम जो लोग हैं वो एक दूसरे के बीच में बाइक और गाड़ियों को फंसाए, तो अपने अपने वे में, अपने अपने रास्ते के ऊपर लेफ्ट राइट जहां पे भी वो जा रहे हैं, अगर वहीं पे रहते हुए रहेंगे, तो यकीनन ट्रैफिक की रवानी, इन सारे मसाइल के बावजूद कि पार्किंग नहीं है और मसले हैं, तो इनके बावजूद भी हम रवां दवा रहेंगे और ये हल्की फुल्की भी हरकत रहेगी, तो हमें हमारी जो जहनी अजियत है वो थोड़ी सी कम हो सके। जी तो इसके लिए सबसे पहले जो टीएमए का इंस्टीट्यूट है उसको शफाफ बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब बिल्डिंग के जो ये नाजायज पार्किंग का बेसिक मसला है, ये तो नक्शा पास होते वक्त ही हल हो सकता है। क्योंकि नक्शा पास होते वक्त वो तमाम तर जो मुआयना किया जाता है उसमें तमाम तर जो रिश्वत का सिस्टम है उसको खत्म करने की जरूरत है। बादशाह, सुन सकते हैं आप हमें? जी जी।
हाँ जी, बिल्कुल जी, ये शफ़ाफ़ तो इसी तरह ही होगा ना कि असल में रिश्वत भी आप कह सकते हैं, और थोड़ा-सा ये है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर रेज़ करके भी काफ़ी सारे जो अपने काम निकलवाए जाते हैं, और यकीनन इसमें सर दूसरा जब पार्ट पब्लिक जैसे इकट्ठी होकर पब्लिक प्रेशर रेज किया जाएगा तो पब्लिक के मसाइल जो है वो आसानी हल होंगे। जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको से पुश डाला जा सकता है जब पब्लिक इकट्ठी होगी और पब्लिक प्रेशर होगा। जी, जी, बिल्कुल, और ये जो तो ये आपने सबसे ज्यादा प्रोग्राम मायने किया है पब्लिक का यकीनन इकट्ठा होना और पब्लिक प्रेशर। जी, बिल्कुल, इसमें बड़ा बड़ा पब्लिक का जो प्रेशर है वो बड़ा एक अपना एक अहमियत रखता है, और पब्लिक अगर इस बात पे आ जाती है कि हमारे जो ये मुश्तरका मसाइल हैं इनके लिए हम कंबाइन एफर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपना प्रेशर रेज़ करते हैं, तो यकीनन मसला तो हल होगा, और मेरा ख़्याल है कि करना चाहिए, बहुत हो गया। अब बहुत हो गया, पाकपतन के हवाले से सारे पाकपतनियों को मिल के हमें कंबाइन एफर्ट एक करनी चाहिए। जब पब्लिक एक मोब की शक्ल इख्तियार करेगी तो तमाम तर मसाइल का हल निकल सकता है। जी, बिल्कुल, जब हम प्रेशर रेज़ करेंगे तो उसमें से फिर मसाइल का हल वो खुद ढूँढेंगे। जिससे गवर्नमेंट का काम है, कुछ हम भी सजेशन दे सकते हैं, बतौर शहरी हमारे पास भी अच्छी-अच्छी सजेशंस हैं, अगर वो लेना चाहें तो दी जा सकती हैं। तो इस तरह मसला हल होगा, और तभी होगा जब आवाज़ को उठाया जाएगा। जी। पाशा साहब पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या मशवरा देंगे हमें लास्ट पर? माइक ऑफ है आपका पाशा साहब। जी आवाज आ रही है जी आपको? जी जी हम सुन सकते हैं आपको। जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो शो आप करते हैं माशाल्लाह, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको हम अपने चैनल के जरिए मैक्सिमम सब्सक्राइब करके लोगों को जो है अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको जो है मुश्तहर भी कर सकते हैं, इसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। डिफरेंट एनजीओज भी काम कर रही है ना यहाँ पे, आपके हर शहर में एनजीओज होती है, उनके जरिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना जी। खास जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे तब तक लोग हमारे साथ इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मेरे पास मैं एक सोल्यूशन मेरे ज़हन में रहता है कि अगर जैसे ये बैंक बने हुए हैं कॉलेज रोड पे, इनकी अगर पार्किंग की जगह इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो टीएमए का पार्क है सामने, काफी बहुत बड़ा पार्क है, उसका अगर कोई एक हिस्सा जो है उसके 5-10 कनाल जो 15 कनाल जो है वो पार्किंग के लिए फोकस कर दिए जाए, तो मेरे ख्याल में वो भी बड़ा जबरदस्त हो सकता है। इसी तरह दरबार वाली साइड पे अगर मछली चौक बहुत की अच्छी आप दूसरी सजेशन दी साइड पे आपने। मछली चौक की दूसरी साइड पे अगर आप जाए मछली चौक के, तो वो जो है एक मोचीपुरा वाला पुल है, उसके साथ बड़ी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। वहां पे अगर गवर्नमेंट कोई हायर कर ले, वहां पे कोई 1-2 एकड़ ले ले, कि जो भी आएगा भाई वहां पे पार्किंग होगी दरबार की और कहीं पे भी नहीं होगी। लोग तो यकीन करें लाहौर से पैदल चल के बाबा साहब के दरबार पे आते हैं। तो जो मानने वाला होता है तो वो तो उसको अगर मतलब वो मोचीपुरा पुल पे उसकी पार्किंग हो, वहां से उसको पैदल आना कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये लोग बहिश्ती देखें, किलोमीटर की लाइनें लगी होती हैं जो बहिश्ती दरवाजे के लिए आते हैं, ये आजिज लोग हैं, ये मानने वाले हैं बाबा साहब के। तो अगर हम इनके लिए कोई अच्छा जो अच्छी पार्किंग कर दें, ये दो ज्यादा पॉइंट आप देखते होंगे कि एक तो ये पार्किंग मैंने आपको बताई है, सैरगाह में जो म्यूनिसिपल पार्क है, इसमें पार्किंग का बड़ा अच्छा इंतजाम हो सकता है। बैंकों को वो जगह लीज पे दे दी जाए या बैंकों को वो रेंट पे दे दी जाए कि भाई आपकी पार्किंग यहाँ होगी, आपने मंथली इतना रेंट हमें पे करना है। ठीक है, उसमें इनकी इनकम भी इजाफा हो सकती है, कार वाले आए उनके पैसे भी लिए जा सकते हैं, मोटर बाइक के भी लिए जाए, और सेफ भी होगी। इसी तरह वो मोचीपुरा की तरफ जो है वहां पे बड़ी एकड़ों में जमीन खाली पड़ी है, तो ये मेरे ख्याल में ये हो सकता है, तो मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन दी है शहर के इस बड़े मसले को हल करने के लिए आपके। लेकिन पब्लिक के मसाइल को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शहरी इसके लिए संजीदा होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और इस मसले को हल करने के लिए इंतजामिया को प्रेशराइज किया जाए और इन मसाइल का हल निकाला जाए। पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम और हमारे मसले के एक अगले एपिसोड में किसी और पाकपतन के अहम मसले पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। माजिद गफूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। इंशाल्लाह दोबारा आपसे भी किसी अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। इंतजामिया को चाहिए कि शहरी जिनके टैक्सी से इंतजामिया के एहलकार बाकायदा तौर पर सैलरीज लेते हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए भी बाकायदा तौर पर इकदाम उठाए जाए। पार्किंग नाजायज पार्किंग माफिया जो इस वक्त पाकपतन में बाकायदा तौर पर अपने पंजे गाड़ चुका है, बिलखसूस बैंक रोड जो बन चुका है, कॉलेज रोड जिसको कॉलेज रोड के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक का जाम रहना, एम्बुलेंसेस का ट्रैफिक में फंसना, इंसानी जानों को लाख खतरा,
ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बनता चला जा रहा है। तो साथ ही दरबार बाबा फरीद पर नाजायज पार्किंग माफिया, गैर रजिस्टर्ड पार्किंग जो है, उन्होंने बड़े बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स को पसे पुष्ट डालकर अपना जो है वो एक अड्डे की शक्ल इख्तियार कर रखी है और दूर दराज से आने के लिए, मुल्क भर से आने वाले जायरीन को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इंतजामिया को चाहिए कि इन मसाइल को संजीदा लेकर इनके हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया आपके तमाम मेजबान मेहमानों का कि आपने अपने वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।